बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज 25 जुलाई 2023 है और आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस याकूब रसूल की ईद मनाते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 हैं। यस्सु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने बाएं या दाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। अजीज मोमिनीन, आज की इन आयात का जो मरकजी ख्याल है वो है बादशाही का रास्ता। मुकद्दस याकूब रसूल यस्सु के सबसे प्यारे शागिर्द यूहन्ना के भाई थे और उनके वालिदैन का नाम जब्दी और सलोमी था। यस्सु ने याकूब और यूहन्ना दोनों भाइयों को उस वक्त बुलाया जब वो अपनी कश्ती में मछली पकड़ने के जाल अपने बाप के साथ ठीक कर रहे थे और यस्सु के बुलावे पर उनका फौरी रद्द अमल था। ये हम हवाला मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत में देख सकते हैं, जहां पे लिखा है कि वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब यस्सु ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो याकूब रसूल उस वक्त वहां मौजूद था। तब्दीली सूरत के वक्त और अनाजील में कुछ जगह पर याकूब का जिक्र मिलता है। रसूलों के इमाल में हम देखते हैं कि याकूब रसूलों में पहला था जिसकी शनाख्त एक शहीद के तौर पर होती है। 44 खुदावंद के साल में यरूशलेम में हेरोदिस ने याकूब को तलवार से मार डाला और यह हवाला रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब उसकी 2री आयत में है। मुकद्दस याकूब के बारे अनाजील में से एक हवाला ऊपर दिया गया है, जिसमें याकूब और यूहन्ना की मां सलोमी ने यस्सु से अपने दोनों बेटों को अपनी बादशाही में एक को बाएं और एक को दाएं बैठने की इजाजत की दरख्वास्त की। अपने दोनों बेटों की तरफ से की गई दरख्वास्त पर यस्सु उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हम पी सकते हैं। उनकी वालदा की तरफ से उनके कहने पर यह एक जुर्रतमंदाना और मुकद्दस दरख्वास्त थी। इस हवाले से बिल्कुल पहले जब यस्सु ने 12 रसूलों के साथ यरूशलेम का सफ़र किया, उसने उनको अपनी ज़िंदगी में आने वाले अहम वाक़या का जिक्र किया जो उसका इंतज़ार कर रहा था। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो 30वें दिन जी उठेगा।
ये हवाला मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 20वें बाब और आयात 18 और 19 में है। ये तीसरा मौका था जब यीशु ने 12 रसूलों को उसकी वजाहत की। इसी तनाज़र में याकूब और यूहन्ना ने यीशु की बादशाही के क़याम के मिशन में यीशु के करीब रहने को कहा। हालांकि यीशु ने वजाहत की थी कि उस बादशाही का रास्ता उसकी तकलीफ और मौत है। हम में से हर एक को याकूब और यूहन्ना से सीखना चाहिए। अगरचे उनकी दरखास्त में कुछ खुदगर्जी भी शामिल हो सकती थी, लेकिन ये हिम्मत भी थी। इससे जाहिर होता है कि वो यीशु के दुख उठाने की पेशन गोई से नहीं डरते थे। इसके बजाय वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे और जो कुछ भी जरूरी था बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, ताकि आने वाली बादशाहत के जलाल में शरीक हो सकें। आज हम खुदावंद से ऐसी ही दरख्वास्त करने पर गौर करें। उससे कहें कि हम उसकी बादशाही में उसके करीब होना चाहते हैं और यीशु का प्याला जो बेलोस कुर्बानी का प्याला है उसे पीना चाहते हैं, ताकि उसकी बादशाही के जलाल के रास्ता पर चल सकें। उसका हसूल जुर्रत और दलेरी के साथ उसकी पैरवी करके किया जा सकता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि ये प्याला मसाइब और अजियतों का प्याला है। ये हिम्मत के साथ उसकी पैरवी करने से हासिल किया जाता है। अगर इस प्याला का मतलब अजीम कुर्बानी है तो ऐसा ही हो। अगर इसका मतलब कुछ उम्मीदों और ख्वाबों को तर्क करना है तो ऐसा ही हो। आज हम अपने आप को उन शागिर्दों और यीशु के साथ यरूशलेम के रास्ते पर चलते हुए देखें, जहां हमारा खुदावंद अपनी जान कुर्बान करेगा। मुकद्दस याकूब ने इस कुर्बानी के रास्ते का चुनाव किया और हेरोदिस ने उसे तलवार से मार डाला। खुदावंद यीशु आज जो भी हमसे मांगे उसे हाँ कहें और बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी के प्याले को पीने के लिए खुद को वक्फ कर दें। ऐसा करने से हम यीशु की आसमानी बादशाही के जलाल में शरीक हो सकेंगे। हमारे जलाली बादशाह आप तमाम लोगों को अपनी जलाली बादशाही में शरीक होने की दावत देते हैं। हमें भी तमाम मुकद्दसीन के साथ इस आसमानी बादशाही में शरीक करें, ताकि हम आपकी जलाली जिंदगी का तजर्बा कर सकें। हमें अपना फजल अता करें ताकि हम उस रास्ते का इंतखाब करें जो आसमानी बादशाही की तरफ जाता है, ताकि हम अपनी जान आपके लिए और दूसरों के लिए कुर्बान कर सकें। यीशु हमारा भरोसा आप पर है। आप सबको याकूब रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।